बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर। आज 18 रमज़ान 1443 हिजरी है, 19 अप्रैल 2022 बरोज़े मंगल ट्यूसडे। दोस्तों हस्बहाल आज सबसे पहले मक्का मदीने की न्यूज़ होगी। मक्का मदीने में माशाल्लाह आप लोग जानते हैं पहले से ज़्यादा हर दिन तादाद बढ़ रही है लोगों की। लोग आ रहे हैं दूर दूर से, ना सिर्फ सऊदी अरब से, सऊदी अरब के बाहर से भी आ रहे हैं। ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब से भी आ रहे हैं, सऊदी अरब के बाहर से भी डायरेक्ट फ़्लाइट से भी आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि भाई मक्का मदीने के अंदर हरम शरीफ माशाल्लाह फुल है। तवक्कलना के ज़रिए से ही आपको आना है, बिना परमिशन के आप नहीं आ सकते हैं। और आपको अगर उम्रा करना है तो तवक्कलना के ज़रिए से ही आपको आना है। और रियाज़ुल जन्नह में अगर आपको नमाज़ पढ़ना है, जो जन्नत के बागों में का एक बाग है मदीना शरीफ में, तो आपको परमिशन लेना है। बाकी किसी जगह भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए जाना है तो आप लाइन में ठहर के सलाम के लिए चले जा सकते हैं। ऐसा मेरे दोस्त ने बताया था, तो वहाँ पे तो अभी भी दिखा रहा परमिशन लेना है, ले लिए तो अच्छा है। हमारे दोस्त ने मुझे बताया, मैं आपके सामने रखा, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो शायद ओपन कर दिए हैं। फिर भी दोस्तों अगर मैं बता रहा हूँ रश है, रश से अगर आप घबराते हैं तो बाहर दीवारों के भी आप सलाम कर सकते हैं। और पूरे मदीने में दुआ कबूल होती है, पूरे मक्के में दुआ कबूल होती है। आप अगर हलाल खा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, और तो आपकी दुआ कहीं भी रहने दो, आपकी दुआ कबूल होती है, चाहे आपके अपने मुल्क में भी हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हलाल कमाई खाए और हलाल रोज़ी के ऊपर जो है आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला हलाल रोज़ी दिया हुआ है। और जो आपके नसीब में लिखा हुआ है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला अपने ख़जाने ख़ास से आपको देगा, उसमें बरकत भी होगी। दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि भाई आप किसी के सामने हाथ मत फैलाएं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। दो रकात नफिल जितनी आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़े और आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और कुछ भी छोटा मोटा बिज़नेस भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हैं तो आप वहाँ पे जो है अपनी तालीम, या यहाँ पे भी सऊदी अरब में है तो आप ऑनलाइन तालीम हासिल कीजिए। आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के बाद, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस हो किसी भी किस्म का, हर दिन हर वक्त एक नई नॉलेज का अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। हर बिज़नेस को स्मार्ट वे में चेंज करना है, फिर आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, तभी आपके जाके कामयाबी मिलेगी। अभी आप लोग देख लो कि भाई रिलायंस इतनी बड़ी करोड़पति कंपनी है, तरकारी बेच रहा, लेकिन एक ढंग से बेच रहा है, एसी लगा के, दुकान में लोगों को बुला के। आपको जो है 1 किलो लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 रियाल का भी आप ले सकते हैं, एक गाड़ी भी आप ले सकते हैं। ऐसा एक सिस्टमेटिक वे में बेच रहा है। तो बेचने के तरीक़े होते हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग सीखते नहीं हैं, बस अपनी मनमानी कर देते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस में लॉस होता है। बिज़नेस को आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आगे बिज़नेस को लेके गए उनसे सीखे कि कैसा लेके गए, या उनका हाथ पकड़ के आप बिज़नेस को चलाए, तभी आप आगे जा सकते हैं। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है आपको, तब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप उसी ऑर्बिट में रहेंगे फिर आप नीचे होते रहेंगे, आप होंगे या तो डाउन होगा। तो ज़रूरी है कि आप यूट्यूब से कुछ सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे DXN भी एक अच्छी कंपनी है। आपको पहले प्रोडक्ट्स लेना है, ख़ुद इस्तेमाल करना है, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, जो भी उनकी चीज़ें पहले इस्तेमाल कर लो, आपको लगेगा फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा, आपके अंदर रिकवरी हुई, बेहतरी हुई, आपको यकीनन कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। वही आप दूसरों को बताना है, दूसरे भी लेंगे। इस तरह जो है आप एक बिज़नेस कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, अपना बिज़नेस वेल सेटअप कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है इसके अंदर ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, सेमिनार करते हैं। इस तरह जो आपसे लेगा उसको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, और इस तरह आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। वो लोग आपको दुआ भी देंगे, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज है तो ही आप आगे जा सकते हैं, वरना पीछे रह जाएंगे। स्मार्ट काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला बेचारा रिक्शे वाला है, लेकिन रिक्शे वाले का अगर आप एक उदाहरण के तौर पर देखें तो स्मार्ट वे है टैक्सी ड्राइवर। तो आज के तौर पे टैक्सी ड्राइवर है, आप प्लेन का भी ड्राइवर बोल सकते हैं, पायलट ही वो सब, ये तालीम के ऊपर ही डिपेंड करता है। बहरहाल दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों ने बोला था उसके बारे में भी कुछ बोलो, तो मैं थोड़ा बहुत बोल दिया हूँ। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, फिर उसी हिसाब से हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों दूसरी अहम खबर, जैसा कि आपको पता है सऊदी अरब के अंदर अब कोई भी ट्रांसैक्शन इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे का पैसा ले रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। हालो बोलते हैं कि पैसा गायब, ऐसे 2 नंबर के
कॉल्स आ रही, ये बहुत लोगों को तकलीफ़ देने का अमल हो रहा है। मुझे भी आज से कुछ साल पहले सऊदी अरब के बाहर से कॉल आए थे कि भाई आपको ये हुआ, और उसके अंदर मेरे भी पैसे जो है खटखट 1000 रियाल लोगों ने निकाल लिया। बहरहाल अभी तो मैं सब कुछ डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ हूँ, और अभी तो टेलीफोन पे कुछ है भी नहीं, और अभी टेलीफोन बिल्कुल पुराना थर्ड क्लास टेलीफोन इस्तेमाल करता हूँ। उसके अंदर कुछ ना तो डाटा आता ना तो टेलीफोन जाता। आप लोग भी ऐसा रखिए, टेलीफोन इस्तेमाल कीजिए, और जो आपका स्मार्ट टेलीफोन है वो ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल कीजिए। बाकी के थर्ड क्लास टेलीफोन अपने पास रखिए ताकि आप लोगों को कोई धोखा ना दे सके। अक्सर लोग रमज़ान के महीने में इंडिया पाकिस्तान से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं कि भाई हमको पैसे दो, हमको ज़कात दो। अननोन लोग हैं और बहाना कर रहे हैं और अपने आप को जो है ये कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह 1.5 लाख का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे नेटवर्क का जो पैसा होता है वो पूरा STC का पता नहीं क्या है, पूरा पैसा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, ख़ुद मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को बोला कि भाई आप लोग जो है ये पैसा मांगने के बजाय अल्लाह से मांगो, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के मांगो, मेहनत करो, मजदूरी करो, कुछ ना कुछ करो। अल्लाह के रसूल तो जो सहाबा कराम को सिखाए, तालीम दिए, भीख मांगने का नहीं है। 1.5 लाख के टेलीफोन के ऊपर लोगों को बोल रहे हैं पैसे दो, ये क्या तरीका है? आप टेलीफोन बेचो, जो पैसा आ रहा तरकारी बेचो, कुछ तो बेचो, काम करो। लोगों से भीख मांगना ये तरीका सही नहीं है। और लोग जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। और लोग जो है पहले अफ्रीका से फ़ोन आते थे, अब तो इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं लोगों को एक दूसरे को फ़ोन। और इसमें रिश्तेदार ये वो कुछ भी नहीं है, सब अननोन, सब जातिवादी, सब मिक्स है इसके अंदर। तो एक दूसरे का कुछ वो भी नहीं है कि भाई मेरा रिश्तेदार, मेरा जान पहचान, मेरा जात का, ये कुछ भी नहीं है, सब मिक्स है। तो आप होशियार होने की ज़रूरत है, कोई अपना तुपना नहीं है इसके अंदर। आप जितना अपने आप होशियार रखेंगे आपके लिए अच्छा रहता है। इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई थर्ड क्लास टेलीफोन इस्तेमाल करो, जिसके अंदर सिर्फ आप बात कर सके और जिसमें कोई कनेक्शन ही ना हो। और जो आप टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर तो उसको तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ता कि आप कोई नंबर डालो, ये आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं। और बहरहाल दोस्तों, जो बात मेरे को बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने बताई थी, आपको भी यकीनन आ रहे होंगे व्हाट्सएप पे कॉल्स, मैसेजेस। आप देखिए, होशियार रहिए ऐसे लोगों से। तो इस तरह दोस्तों कई लोगों को जो है लोग जो है बेवकूफ़ बना चुके हैं। इसीलिए अब सऊदी अरब में जो है कोई भी आदमी इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। कम से कम इंटरनेशनल पैसे के लिए 24 घंटा लगेगा। यानी आज आप ड्राफ्ट भेजेंगे इंडिया लीगल तरीके से तो 24 घंटे आपको उसमें लगेंगे इंशाल्लाह, और 24 घंटे के बाद पैसा मिलेगा। इस तरह कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा। ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट निज़ाम बन गया सऊदी अरब के अंदर। ऐसे ही निज़ाम जो है अगर दूसरी जगह भी बन जाए तो बहुत अच्छा है, गरीब लोगों का पैसा डूबेगा नहीं। वरना गरीबों को डुबाने के लिए ही लोग जो है गलत तरीके ढूंढते रहते हैं। तो ये एक अच्छा तरीक़ा है। और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी आदमी पैसा ट्रांसफ़र करता है तो कम से कम 2 घंटे उसको लगेंगे, 2 घंटे, ताकि इस बीच अगर उसका पैसा गया करा तो नहीं रिपोर्ट कर सकता, उसका पैसा उसके हाथ में रहेगा, जाएगा नहीं, नुकसान नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने चीज़ें अपनी हिफाजत से रखें और देखभाल करके रखें, और किसी के ऊपर भी भरोसा मत करें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैंने आपसे बात किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी नहीं पता है, इसलिए मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके ख़िलाफ़ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा। कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।